नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं और जिसका सेशन 22 से 25 है, ठीक है। और पार्ट 2 का जो है आप सभी का एग्ज़ाम बीए बीएससी बीकॉम का जो है वो कल से यानी 20 जून से जो है आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस पर हमने आपको पार्ट 2 में कोई एक भी वीडियो नहीं बनाया था कि आप सब पेपर कैसे लिखेंगे, यानी आप अपने एग्ज़ाम में जो है कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे आपको बेहतर से बेहतर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने कॉपी को अच्छा कर सकते हैं, आप अपना मार्क्स को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, तो भी क्या तरीका है जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको जो है एगो क्वेश्चंस का जो है, ठीक है, अब क्योंकि आपको तो बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, 5, 6, 7 क्वेश्चन मिलेंगे या 8 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे किसी किसी सब्जेक्ट्स में। तो उस क्वेश्चंस को जो है कितने पेज में लिखे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम में ऐसे कॉपी लिखना है जिससे आपको 100 में 100 मिलना चाहिए। तो कैसे लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ये ध्यान देना है कि बीए बीएससी बीकॉम में जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। तो अगर आपका हैंड राइटिंग बेस्ट है तो सबसे पहले कोशिश करना है कि आपकी कॉपी जो है वो बेहतर दिखे। तो बेहतर दिखने के लिए आपका राइटिंग चाहिए, हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग आप कोशिश करना कि अच्छा लिखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दे, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा अक्षर अच्छा नहीं बनता है तो भी घबराना नहीं, हम आपको बताते हैं। देखिए, आप जो ऐसा लिखे, अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा नहीं लिखते हैं तो ऐसा लिखना है कि आपके जो है दूसरा आदमी पढ़ सके, समझ रहे हैं। ऐसा अगर लिख देंगे जो पढ़े नहीं सके तो फिर आपका कॉपी चेक करेगा तो फिर कैसे करेगा। तो इसलिए आपको अच्छा लिखना है जिससे आपका कॉपी जो है चेक कर पाए और अच्छा नंबर्स आपको दे। यानी सीधी भाषा में कहे तो आपको जो है हैंड राइटिंग बेस्ट लिखना है, ठीक है। कोशिश आप कर सकते हैं अच्छा लिखने की, ठीक है, और जैसा होगा वो तो होगा ही। दूसरा पॉइंट्स कि सभी क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को जो है वो लिखना ही लिखना है। यानी कि कहीं पर बताया जा रहा है कि 4 क्वेश्चंस को लिखना है तो आपको चारों को लिखना है। ऐसा नहीं कि तीने में जो है समय बर्बाद कर दिए। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझना चाहिए। अगर समझ लीजिए आपको 4 क्वेश्चन बताना है और 2 घंटा का समय दे रहा है तो आप समझ लेना कि 10 मिनट एक्स्ट्रा बचे और जितना जितना आपको लगे समय उतना ही देना। एक्स्ट्रा 10 मिनट आपको हमेशा रखना है जिससे अगर कोनो चीज़ छूट गया तो उस सबको देखना है, समझ रहे। तो ये आप खुद से कर लीजिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है, समझ गए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मतलब कुछ लोग करते हैं ना कि जैसे कोनो क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चन में 1 घंटा समय बर्बाद कर दिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। समय उतना ही देना है जितना कि आपके पास है जिससे आप सभी क्वेश्चंस को जो है कर पाए। तीसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी लिख रहे हैं, जैसे हिंदी में ही ज़्यादातर स्टूडेंट लिखते हैं, तो हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ऐसा पॉइंट्स है जिसका आपको इंग्लिश में पता है, ठीक है, तो उसके आगे में कोष्ट में करके जो है, जैसे कि हमको लिखना है राम, ठीक है, राम, तो उसका मान लीजिए कोनो चीज़ आता है उनका इंग्लिश में दूसरी चीज़ है। जैसे हम लिखे सुबह, सुबह लिखे तो इसका इंग्लिश होता है मॉर्निंग, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग। तो यानी समझ रहे हैं ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको जो है लिखना है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आ रहा है तो यूज करना। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश में ही लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए कि चौथा पॉइंट अंडरलाइन का यूज करना है, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर अंडरलाइन का यूज होना चाहिए, कॉमा का यूज होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस सभी का जो है आप ज़रूर यूज करेंगे, ठीक है, समझ रहे। ये सब आपको करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर करें। यानी आप अपने कॉपी को बेहतर दिखाने के लिए आप जो हो वो करने का प्रयास करना है, ठीक है। 5वां पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि 5वां पॉइंट्स कि क्वेश्चंस कैसे लिखे, क्वेश्चंस कैसे लिखे, ठीक है, कितना पेज में लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये से आप ध्यान से समझिएगा आप लोग कि क्वेश्चंस कैसे लिखे, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आप उसका जो है आंसर लिखेंगे। तो आंसर को जो है आप हमेशा
3 पार्ट्स में लिखिएगा। 3 पार्ट्स करने का मतलब कि जैसे कि जो चीज़ पूछा जा रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले 4 से 5 लाइन में जो है आपको उनके बारे में बताना है, यानी उनका इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उनका इंट्रोडक्शन देना है, समझ रहे? यानी जो यहाँ से भी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन लिखना है, बस ये काम कर लिए। दूसरा फिर 1 लाइन छोड़ के ऐसे करके लिखना है आपको, फिर यानी जो पूछा जा रहा है, समझ रहे? जो पूछा जा रहा है इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस लाइन को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, आपको जितना आ रहा है, जो पूछा जा रहा है जितना आ रहा है उतना आपको भर देना है पेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स कि ये जब आप इंट्रोडक्शन और जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो दोनों चीज़ लिख देंगे तो इसके बाद आता है कंक्लूजन, जिसे निष्कर्ष कहते हैं। यानी जो आपने लिखा आंसर उससे क्या आपको निष्कर्ष निकला, तो वो चीज़ यानी क्या आपको समझ में आया, ठीक है। जैसे कोई कहानी है तो कोई कहानी जो पूछा जा रहा था वो आपने लिख दिया, तो उससे आपको क्या समझ में आया उस कहानी से, वो चीज़ आपको लास्ट में 2 से 3 लाइन आप लिख देना। तो इससे आपको जब ये इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चंस का तो 100% हम कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन 14 मार्क का पूछा जा रहा है तो 13 या 12 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में उतना नंबर्स भी आपको नहीं देखने को मिलता है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। छठा पॉइंट्स जो कि हमने आपको बताया भी था कि कितने पेज में जो है आंसर लिखना है। देखिए तो कितने पेज में आंसर लिखना है तो इसके लिए आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, चलिए यहाँ पर समझिए कितने पेज में जो है आंसर लिखना है। तो देखिए आप अगर जो है कोई क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कोशिश करना जो है 1.5 से जो है 2 पेज जो है 1.5 से जो है वो 2 पेज जो है वो लिखे, ठीक है। अगर यहीं पर अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी का आप डबल कर देना 4 पेज, ठीक है। या तो अगर आपका कोई क्वेश्चन 15 नंबर का है तो भी आप जो इसके लिए जो है 6 पेज जो है 6 से 8 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है बेहतर नंबर्स मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इतना नहीं लिख सकता है तो 5 के लिए जो है आप 1 पेज भी अगर सही से और जैसे हमने बताया वैसे अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर्स ज़रूर मिलेंगे पूरा में पूरा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तब आपको 2 पेज लिखना चाहिए, 1.5 से 2 पेज, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो आपको 3 से 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। और वहीं पर अगर 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करना है कि 4 से लेकर 8 पेज तक जो है आप लिखें, जिससे आपको जो है पूरा का पूरा नंबर्स मिले, ठीक है। आप यहाँ पर 4 पेज भी हम बोल सकते हैं 15 नंबर में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको 4 पेज आ रहा है तो 4 पेज लिखे, लेकिन बेहतर लिखे, कंटेंट आप जो भी लिखे वो बेस्ट लिखे, जिससे आपको जो है पूरा नंबर्स जो है वो मिल सकेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं तो आप शुरुआत में जैसे कि इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उस चीज़ों के बारे में तो थोड़ा चीज़ अगर आपको आता है सही से तो सही से लिखे। फिर अगर आप पेज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें आर्ट्स में जो है, और ध्यान से समझिएगा, जैसे कि साइंस वाले में तो कोई आप सही आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा तो ही आपको नंबर्स मिलेंगे, लेकिन आर्ट्स में बात रहती है तो आर्ट्स में क्या होता है ज़्यादातर जो है वो पेज देखा जाता है, ठीक है। तो और पार्ट 2 में जो है ना पूरा का पूरा पेज ही देखा जाता है जहाँ तक हमें पता है, तो इसलिए आप लोग पार्ट 2 में ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने का काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी बताए हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।